सो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम के एपिसोड 9 को। यहाँ पे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हिगुरुमा के डोमेन एक्सपेंशन से। यूजी सोचता है कि वो हिगुरुमा को पहले ही हरा देगा ताकि वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज ना कर पाए। जब तक यहाँ पर यूजी उसको पंच करने के लिए आगे बढ़ता है तब तक हिगुरुमा का डोमेन एक्सपेंड हो जाता है। हिगुरुमा बताता है कि उसके डोमेन के अंदर किसी भी टाइप की वायलेंस अलाउड नहीं है और ये चीज दोनों पे ही अप्लाई होती है, चाहे वो हिगुरुमा हो या फिर यूजी। यूजी अब यहाँ पर एक कटघरे के अंदर होता है। हिगुरुमा बताता है कि जो उसके पीछे शिकिगामी है उसका नाम है जजमैन। जजमैन बताता है कि यूजी एक बार एक गेम सेंटर पे गया था जहाँ पर माइनर्स अलाउड नहीं है और यूजी एक माइनर है। इस बात को सुनने के बाद यूजी को भी ये बात याद आ जाती है कि हाँ, वो एक गेम सेंटर में तो गया था। हिगुरुमा बताता है कि इस डोमेन के अंदर जो भी होता है उसके बारे में जजमैन को सब कुछ पता रहता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हिगुरुमा के साथ शेयर नहीं होती है। लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो खाली बहस के आधार पर होगा, यानी इन दोनों को बहस करनी पड़ेगी। अब हिगुरुमा के पास एक फाइल आ जाती है और इस फाइल के अंदर सबूत होता है जो कुछ भी यूजी इतादोरी ने किया है उस चीज को लेकर, और ये फाइल उसको जजमैन ने दी होती है इस केस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस चीज से ये बात कंफर्म नहीं होती है कि जो आरोप यूजी के ऊपर लगे हुए हैं वो बिल्कुल सच हो, और ना ही हिगुरुमा यूजी को बताएगा कि इस एनवलप में यानी इस फाइल में है क्या। अब यूजी की बारी है कि यूजी क्या बयान देगा अपने आप को बचाने के लिए। अगर जजमैन यूजी को इनोसेंट बता देता है तो यूजी बच जाएगा। यूजी यहाँ पर देखता है कि हिगुरुमा के कोट पर एक बैज लगा होता है जिससे वो समझ जाता है कि हिगुरुमा सच में एक डिफेंस लॉयर है। हिगुरुमा मॉडर्न है लेकिन जो उसका डोमेन है ये बिल्कुल उसकी तरह है जिस बारे में टेंगन ने बताया था। यूजी याद करता है कि टेंगन ने उसको बताया था कि जो पहले के डोमेन हुआ करते थे उसमें गारंटीड किल नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन गारंटीड हिट वाले डोमेन को बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बस कुछ ही लोग ऐसे डोमेन को बना सकते हैं जिसमें गारंटीड हिट या गारंटीड किल नाम की चीज होती है। अब हिगुरुमा यहाँ पर यूजी को बताता है कि उसके पास बस एक चांस होगा अपना आर्ग्यूमेंट रखने का। जब यूजी अपना आर्ग्यूमेंट दे देगा तब हिगुरुमा अपनी बात रखेगा एविडेंस को सामने रखते हुए। उसके बाद ही जजमैन अपना फैसला सुनाएगा। यूजी हिगुरुमा से पूछता है कि अगर वो अपराधी साबित हो गया तब क्या होगा। हिगुरुमा बताता है कि ये बताना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो यूजी को ये बात बता सकता है कि यूजी के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है साइलेंस, यानी वो चुप रहे। दूसरा ऑप्शन है कि वो अपनी गलती मान ले, यानी कन्फेशन। और तीसरा ऑप्शन है डिनायल, यानी उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा और वो उसके डिनायल में झूठी बातें भी कह सकता है। हिगुरुमा बताता है कि अगर सब सच कहने लग गए तो फिर ट्रायल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, यानी बार बार सवाल पूछने की। हिगुरुमा यूजी को बताता है कि उसको जो बोलना है वो जल्दी बोले क्योंकि जजमेंट ज्यादा पेशेंट नहीं है। यूजी सोचता है कि हाँ, वो गेम शॉप में तो गया था और उसने वहां पर गेम भी खेले थे, लेकिन यूजी साथ में ये भी सोच रहा होता है कि उस फाइल के अंदर क्या एविडेंस होंगे। यूजी सोचता है कि अगर वो एविडेंस ये बात प्रूव नहीं कर पाया कि यूजी उस गेम शॉप में गया था तब उस केस में यूजी या तो शांत रह सकता है या फिर साफ मना कर सकता है। और अगर उस एविडेंस से ये प्रूफ होता है कि यूजी सिर्फ उस शॉप के अंदर घुसा था, उस केस में यूजी को बहाना मार देना चाहिए कि वो बस बाथरूम का यूज करने के लिए घुसा था वहां पर। लेकिन अगर वो ऐसा बोलता है तो इसका मतलब ये है कि हिगुरुमा को पता चल जाएगा कि हाँ, वो उस गेम शॉप में गया तो था और ये कहने से वो फंस जाएगा। लेकिन अगर उस एविडेंस से ये बात प्रूव होती है कि वो घुसा भी था और उसने गेम भी खेली थी तब तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता। यूजी को लग रहा होता है कि अब शायद उसको सच बोल देना चाहिए। अब यहाँ पर यूजी हिगुरुमा से कहता है कि हाँ, वो उस गेम शॉप में घुसा था लेकिन वहां पर घुसकर उसने बस वहां का बाथरूम यूज किया था। अब हिगुरुमा उस फाइल को खोलता है और उसमें से एक फोटो निकालता है। इस फोटो के अंदर यूजी एक शॉप के अंदर होता है और ये शॉप उसी जगह के पास होती है जहाँ पर वो गेम पार्लर होता है। हिगुरुमा यूजी से पूछता है, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो कि इस फोटो के अंदर तुम ही हो? हिगुरुमा की बात सुनकर यूजी कुछ ऐसा रिएक्शन देता है। हिगुरुमा कहता है कि यूजी ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो उस गेम पार्लर में घुसा था और इस फोटो में होने का मतलब ये है कि यूजी की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो बस बाथरूम यूज करने के लिए वहां पे घुसा था, और अंडर एज होने के बावजूद भी यूजी उस गेम पार्लर में घुसा गेम खेलने के मोटिव से। यूजी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं घुसा था, लेकिन ये क्राइम कौन सा हुआ? हिगुरुमा यूजी को बताता है कि किसी भी अडल्ट गेम पार्लर में माइनर्स का जाना सख्त मना है। हिगुरुमा यूजी को बताता है कि जो गेम पार्लर है और जो कैश एक्सचेंज सेंटर है ये दोनों ही लीगल है और सेपरेट है। हिगुरुमा अब यूजी को बताता है कि वो खुद को बचाने के लिए ये कह सकता था कि वो इस पार्लर को नहीं पहचानता और इस पे लगे हुए सारे चार्जेस को मना भी कर सकता था। अब जजमेंट यहाँ पर यूजी को अपराधी घोषित कर देता है। अब यहाँ पर ये डोमेन हट जाता है और जहाँ पर ये लोग पहले थे वहीं पर आ जाते हैं। यूजी जैसे ही उस डोमेन से बाहर निकलता है वो कहता है ये डोमेन तो खत्म हो गया, प्लस मैं गिल्टी भी हूँ, लेकिन मुझे कुछ अजीब फील नहीं हो रहा। हिगुरुमा अब सीधा यूजी की ओर जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। सडनली उसका हैमर बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर पड़ा हुआ यूजी ये सोच रहा होता है कि हिगुरुमा अपने हैमर का साइज
चेंज कर सकता है और जब मन चाहे उसको गायब भी कर सकता है। लेकिन हिगुरुमा यूजी से कहता है तुम काफी मजबूत हो। अगले सीन में हिगुरुमा के बारे में बातें बताई जा रही होती है, जैसे कि हिगुरुमा ने अपनी लॉ की पढ़ाई टोक्यो यूनिवर्सिटी स्कूल से करी है और हिगुरुमा के लिए ये सब करना बहुत आसान काम था। हिगुरुमा के आसपास जितने भी लोग थे वो कहा करते थे कि हिगुरुमा एक जीनियस है, लेकिन इन सब चीजों के होते हुए हिगुरुमा एक टैलेंटेड सॉर्सरर भी है। लेकिन हिगुरुमा की जो टेक्निक है वो उसके डोमेन के साथ ही आई थी और इस डोमेन के थ्रू हिगुरुमा ने बहुत कुछ पता लगा लिया। हिगुरुमा बस 12 दिन के अंदर ही एक ग्रेड 1 लेवल के सॉर्सरर के जितना स्ट्रांग हो जाता है और उसको कर्स एनर्जी के मैनिपुलेशन भी आता है। इस कॉलोनी में घुसने से पहले हिगुरुमा ने बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स को एक्सोरसाइज भी किया है और उसने अभी तक 20 प्लेयर्स को जान से मार डाला है। यहाँ पर यूजी और हिगुरुमा की बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट चल रही होती है। प्लस यूजी की हालत बहुत खराब हो रही होती है इस फाइट के अंदर, क्योंकि हिगुरुमा अपनी कर्स एनर्जी और अपने हैमर को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। यूजी अपनी कर्स एनर्जी को यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी को कन्फिस्केट कर लिया होता है, यानी बंद कर दिया गया होता है। वो गिल्टी था इसीलिए। हिगुरुमा यूजी को बताता है कि ये चीज बस टेम्पररी है, बस थोड़ी देर के लिए ही यूजी अपनी कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन यूजी यहाँ पर अपनी कर्स एनर्जी का ही यूज नहीं कर पा रहा, जिससे वो समझ जाता है कि यूजी के पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है। यूजी अब यहाँ पर एक जगह पे छुपा होता है, लेकिन हिगुरुमा सोच रहा होता है कि ये बात डराने वाली है कि ये लड़का बिना कर्स एनर्जी के ही टिका हुआ है। यूजी बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का ही यूज कर रहा है। हिगुरुमा बताता है कि जब वो अपने हैमर से पहला स्ट्राइक करता है उसी में ही वो जीत जाता है। इतनी देर हो गई है यूजी के साथ फाइट करते हुए और यूजी टिका हुआ है। थोड़ी देर बाद हिगुरुमा यूजी को देख लेता है और वो उसको नीचे खींचने की कोशिश करता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से यूजी भी नीचे आ जाता है, जिसके बाद हिगुरुमा सीधा यूजी के पास जाता है। यूजी इस बाथ टब को हिगुरुमा के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन हिगुरुमा उससे बच जाता है और वो अपने हैमर से यूजी के ऊपर अटैक करता है। यूजी उसको अपने हाथों से ही रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर यूजी की हालत बहुत खराब हो रही होती है और वो सोचता है कि उसकी कर्स एनर्जी वापस से आ जाए उसके पास। यूजी सोच रहा होता है कि उसको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन तभी वो हिगुरुमा से कहता है कि उसको एक रीट्रायल चाहिए। एंड यहाँ पर ये लोग फिर से इसी डोमेन में आ जाते हैं जहाँ पर ये चीज इसलिए हो रखी होती है क्योंकि यूजी ने अभी तक अपने आप को अपराधी नहीं माना होता है, इसलिए वो रीट्रायल के लिए जजमेंट से कह सकता है, लेकिन वो सिर्फ 2 ही रिट्रायल कर सकता है। अब जैसे ही यहाँ पर यूजी की सुनवाई फिर से होती है, जजमेंट बताता है कि यूजी ने मास मर्डर किया है 31 अक्टूबर को शिबुया के अंदर। यूजी यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो कहता है हाँ उसने ही सबको मारा था। यूजी की बात सुनकर हिगुरुमा कुछ ऐसा रिएक्शन देता है और जजमेंट की भी आंखें खुल जाती है और जजमेंट यूजी को बहुत गुस्से में गिल्टी करार देता है और यूजी के ऊपर डेथ पेनल्टी लगा दी जाती है। अब यहाँ पे हिगुरुमा का जो ये हैमर होता है वो एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जजमेंट की दी हुई सबसे बड़ी सजा यही होती है, कन्फिस्केशन के साथ डेथ पेनल्टी। एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से लगा हुआ एक भी कट ओपोनेंट को जान से मार देता है। यूजी यहाँ पे गिल्टी होता है, जिसे देखकर हिगुरुमा बहुत ज्यादा भड़क जाता है और पहले से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हिगुरुमा जानता है कि यूजी ने किसी को नहीं मारा, यूजी के अंदर जो मॉन्स्टर है उसने ही सभी की जान ली है। मतलब ये है कि हिगुरुमा जानता है कि सुकुना ने सबको शिबुया में मारा था, ना कि यूजी ने, लेकिन तब भी यूजी ने अपनी गलती क्यों मानी। हिगुरुमा बहुत ज्यादा कोशिश करता है यूजी से फाइट करने की और यूजी भी कोशिश करता है उसके अटैक से बचने की, लेकिन जब हिगुरुमा के पास चांस होता है अपनी एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड से यूजी को मारने का, वो अपनी स्वॉर्ड को गायब कर लेता है और यूजी को बचा लेता है। लेकिन उसको यूजी का एक बहुत खतरनाक पंच लग जाता है। ये पंच यूजी ने उसके पेट पे किया होता है, जिससे हिगुरुमा बहुत दूर जाके गिरता है। हिगुरुमा यहाँ पर पड़ा होता है और वो बताता है कि शिबुया के अंदर सुकुना ने यूजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लिया था। यूजी उससे पूछता है कि आखिर उसको सुकुना के बारे में कैसे पता चला, लेकिन तब भी हिगुरुमा उसको ये बताता है कि जो यूजी है वो इनोसेंट है, उसने किसी का भी खून नहीं किया। लेकिन यूजी कहता है कि वो अभी भी अपनी गलती मानता है क्योंकि वो कमजोर था। और अब यहाँ पे हिगुरुमा उठ जाता है और वो यूजी से कहता है कि यूजी अपने कपड़े पहने और उसके साथ बैठ के बात करे, और अब वो अपने 100 पॉइंट देने के लिए भी तैयार है यूजी को। अलग अलग सीन में हिगुरुमा कोगाने से कह रहा होता है कि एक रूल ऐड करे, और वो रूल ये है कि कोई भी प्लेयर किसी को भी अपने पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकता है। वेल इसी के साथ ये रूल ऐड हो जाता है। हिगुरुमा अपना 1 पॉइंट यूजी को भी दे देता है। हिगुरुमा बताता है कि अब उन दोनों को 19 दिन तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हिगुरुमा यहाँ से जाने लगता है, तभी यूजी उससे पूछता है कि अब वो क्या करेगा बाहर जाके। हिगुरुमा बताता है कि टोक्यो आने से पहले उसने प्रोसिक्यूटर और जज को मार के 2 पॉइंट्स लिए थे, इसलिए वो बैरियर खत्म होने के बाद अपने आप को सरेंडर कर देगा। तब तक के लिए वो कुछ और सोचेगा। और ये बात कहने के बाद हिगुरुमा यहाँ से चला जाता है। सो ओके बडीज, इसके साथ यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। मैं मिलता हूँ तुमको इसके अगले एपिसोड में, वो भी जल्द ही। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना ताकि तुम आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाओ।